हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 3 पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैं पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर होता है, एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं कि एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि आखिर एक गरीब आदमी और गरीब क्यों होते जा रहा है, एक अमीर आदमी और अमीर क्यों होते जा रहा है, और मध्यवर्गीय लोग कर्ज के जाल में क्यों फंसे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अगर आप ये जान लेते हैं कि संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर होता है, तो सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। संपत्ति वह चीज है जो आपके जेब में पैसे डालती है। अब ये आपको तय करना है कि आप जो चीज खरीद रहे हैं उस चीज से आपको इनकम आने वाला है या फिर आपके जेब से पैसे जाने वाले हैं। अगर आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिससे आपके जेब में पैसे आएंगे, तो आप समझ लिए कि आप संपत्ति खरीद रहे हैं। दायित्व तो वह चीज है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्यवर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फर्क को न जानने से ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। चूंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। सबसे बड़ा चीज है कैश फ्लो पैटर्न। कैश फ्लो पैटर्न में सारा कहानी छिपा हुआ है। गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न अगर आप समझ जाते हैं तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ये एक गरीब आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है, ये मिडिल क्लास के आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है, और ये अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। इसी में यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक गरीब आदमी होता है, उसका जो इनकम आता है वो जॉब से आता है, और जो खर्च होता है वो टैक्सेस में जाते हैं, फूड में जाता है, रेंट में जाता है, क्लॉथ्स में जाता है, फन में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, एटसेट्रा। यानी कि एक गरीब आदमी जितना कमाता है सब खर्च कर देता है, ना तो एसेट खरीद पाता है और ना ही लायबिलिटी खरीद पाता है। मिडिल क्लास का आदमी भी जॉब से भी कमाता है, लेकिन इनकी जो लाइफ है वो कुछ बेहतर होती है गरीब आदमी से। इनका जो इनकम आता है उसका भी जो खर्च होता है वो टैक्सेस में चला जाता है, मॉर्टगेज में चला जाता है, फिक्स एक्सपेंस में चला जाता है, फूड में चला जाता है, क्लॉथिंग में चला जाता है, फन में चला जाता है, और कुछ पैसा अगर बचा भी है तो उन्होंने जो लायबिलिटी खरीद लिया है उसमें चला जाता है। जैसे मॉर्टगेज में चला जाता है, कंज्यूमर लोन लिया है तो उसमें चला जाता है, क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में चला जाता है। यानी कि मिडिल क्लास के लोग भी एसेट नहीं खरीद पाते हैं, खरीदते हैं तो एसेट के नाम पे कुछ लायबिलिटी वो खरीद पाते हैं। अमीर आदमी की बात किया जाए तो इनका जो इनकम होता है वो एसेट से होता है। जैसे कोई अमीर आदमी किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद लिया तो उनको डिविडेंड इनकम आ रहा है, बॉन्ड्स को खरीद लिया तो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, रियल एस्टेट में निवेश कर लिया उन्होंने तो रेंटल इनकम आ रहा है। अगर उन्होंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
डेवलप कर लिया तो लॉयल्टी इनकम आ रहा है। इस तरह से जो अमीर लोग हैं उनका जो इनकम होता है वो एसेट से आता है। अब ये जो कैश फ्लो पैटर्न है, ये जो चित्र है, बताता है कि गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर लोगों की जिंदगी में पैसा किस तरह आता जाता है। कैश फ्लो पैटर्न पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है। अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी पड़ती है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च भी अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत सही है कि मूर्ख और उसके पैसे से शानदार दावतें हुआ करती है। वे और ज्यादा मेहनत करते हैं परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में ये कमी नहीं है कि उनको पैसे कमाना नहीं सिखाया गया है, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया है। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत करना तो सिखाया गया है, लेकिन पैसे से कड़ी मेहनत करवाना उन्हें नहीं सिखाया गया है। और यही अंतर हो जाता है दोस्तों, एक गरीब आदमी में, एक अमीर आदमी में। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए उनका पैसा काम करता है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अमीरों के लिए उनका पैसा कड़ी मेहनत करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको उनके पास भी इस तरह का इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।